दर्शकों नमस्कार, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि योगी है तो सब कुछ है। योगी जो बोलते हैं वो करते हैं। इतना ही नहीं, योगी जो कहते हैं वो करते हैं। इसकी एक नहीं तमाम मिसाल कायम हो गई है। यही वजह है कि होली के मौके पर महिला सशक्तिकरण को योगी ने विशेष तौर पर ध्यान दिया और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी सहायिका की जो कार्यकर्त्रियां हैं उनके मानदेय पर बढ़ोतरी कर दी है। और इस बढ़ोतरी के बाद होली का त्योहार इन कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि सरकार की योजनाओं को ये कार्यकर्त्रियां, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, सहायिका गांव तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। कुपोषण मुक्त बच्चों, पूरे प्रदेश को कुपोषण से मुक्त बनाए जाने को लेकर के जहां ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां काम करती है, वहीं दूसरी तरफ नौनिहाल बच्चों के स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी इनको लगाया जाता है। एसआईआर जैसे कार्य में लगाया जाता है तमाम। यानी सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि इन महिलाओं के द्वारा सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंचती हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण का मामला है। महिलाएं मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, प्रदेश मौजूद होगा। दर्शकों सुनिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। सरकार ने एक एक करके तय किया है, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, इन सब के मानदेय को भी हम कर्मिक रूप से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये लोग कार्य करती हैं, समाज में रह करके काम करती हैं। हमारे जो फेयर प्राइस शॉप हैं, जिनको आप राशन कोठी की दुकान बोलते हैं, पहले ही पॉस मशीन नहीं था, तमाम शिकायतें आती थी। आज ही पॉस मशीन हो गई। अब उनके लिए वहां पर एक मॉडल शॉप बनाए जा रहे हैं। मॉडल शॉप के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की और उनके सुविधा दी है। अब केवल राशन ही नहीं, नशीली पदार्थों को छोड़ करके बाकी सभी सामान वे बेच सकते हैं। सब सुविधाएं दे रहे हैं और उनके कमीशन को भी बढ़ा रहे हैं। आज गांव में वीसी सखी भी है। आज गांव में गांव की ही बेटी वीसी सखी के रूप में काम कर रही है, विद्युत सखी के रूप में काम कर रही है, अन्य तमाम प्रकार से कार्य कर रही हैं। अनेक रोजगार की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हो रही हैं और इसीलिए जिससे समाज का हर तबका स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हो सके, सरकार उसको प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में आज 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ये 1,500 करोड़ रुपए की राशि फ्री में सिलेंडर रिफिल करने के लिए आज जारी हो रही है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के इन सभी लाभार्थियों को, जो 1,86,00,000 परिवार हैं जिनको आज इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, उन सबको और पूरे प्रदेशवासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं। अग्रिम बधाई देते हुए अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। लखपति दीदी का कार्यक्रम हो या सी मार्ट, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने जो व्यवस्था प्रारंभ करने का प्रयास किया है, इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना, यानी जितने भी हमारी महिला स्वयंसेवी समूह है, वह जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसके लिए उनके लिए एक मार्केट की सुविधा उपलब्ध करवाने, क्वालिटी के इंप्रूवमेंट के साथ साथ उनके लिए मार्केट उपलब्ध करवाने की सुविधा, इसके लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना में कोई महिला उद्यमी बनना चाहती है तो उसको हम लोग एक निश्चित राशि गारंटी मुक्त और किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट से मुक्त धनराशि बैंक से उपलब्ध करवाएंगे। वह आसानी से मार्जिन मनी भी उसमें देंगे, वह आसानी से अपने व्यवसाय को, छोटे मोटे कार्यों को प्रारंभ करके पूरे परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर कर सकती हैं। प्रयागराज और लखनऊ में
मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना करने, लाखों महिलाएं दुग्ध समितियों के माध्यम से स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ सकती हैं। और केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था की है, महिला श्रमजीवी छात्रावास के निर्माण के साथ ही सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट यानी सी मार्ट, इसमें सीधे बाजार से जोड़ने की कार्रवाई, महिला स्वयंसेवी समूह को जोड़ने के कार्यक्रम, ये सभी और पहले से भी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का कार्यक्रम, मातृ वंदना का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई, और फिर बेटी के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए हम लोग उस विवाह में बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाते हैं। यानी जिस बेटी के बारे में पहले लोग उपेक्षित मानते थे, अब सरकार उसका कन्यादान करने के लिए तैयार है। सरकार जाएगी उसका कन्यादान करने के लिए, क्योंकि गांव की बेटी तो सबकी बेटी मानी जाती थी और सरकार उसमें लग करके कार्य करना चाहती है। और उन सभी कार्यों के साथ ही आज जो सुरक्षा का माहौल हुआ, परिणाम क्या है? महिला श्रम बल पहले 13% था और आज 36% महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं। सरकारी नौकरियों में, उद्योगों में और समाज के अलग अलग तबके में वह स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ी हैं। और इसी दिशा में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है कि ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ें। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।